हेलो बच्चों, आज हम मौर्य साम्राज्य की स्थापना लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास में एक युगांतरकारी घटना मानी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मौर्य डायनेस्टी है वो एक अपने में बहुत ग्रेट डायनेस्टी थी, और जो सबसे पहली जो हम कह सकते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे होल जो इंडियन भारतीय देशों को एक कर लिया था, बहुत ही विशाल साम्राज्य पहली बार उसके अंडर में स्थापित हुआ था। तो बहुत सी खूबियों के साथ में मौर्य साम्राज्य का उत्थान हुआ था, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो रूलर्स क्या, अशोक द ग्रेट, अशोक का नाम इतना फेमस है, जैन धर्म के बारे में सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़ने को मिलेगी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास में युगांतरकारी घटना मानी जाती है। मगध राज्य का शासन जब मौर्य वंश के शासकों के हाथों में आया, तो भारत के इतिहास ने पौराणिक गाथाओं का परिधान त्याग कर सही ऐतिहासिक रूप धारण करना आरंभ कर दिया। भारतीय इतिहास में तिथिक्रम सही रूप से निर्धारित होने लगे, और इसके अलावा प्रमुख बात यह रही कि जिस मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार व उसके पुत्र अजातशत्रु ने 6ठी सदी ईसा पूर्व की, उसकी 4ठी सदी के अंतिम चतुर्थांश में शक्तिशाली एवं वैभवशाली मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने ही बनाया। और मगध साम्राज्य के उस गौरव को दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक सुरक्षित उसके उत्तराधिकारियों ने ही रखा। हमने जब महाजनपद किया था, तो महाजनपद में देखा था कि जो 16 महाजनपदों में मगध ही उभर कर आया था। मगध ने और जो महाजनपद थे उनको अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तत्पश्चात बिंबिसार अजातशत्रु के बारे में पढ़ा, उसी में कि बिंबिसार अजातशत्रु वो भी एक महाशासक थे। लेकिन जब 4ठी सदी के अंतिम चतुर्थांश में ये क्या होगा, एक शक्तिशाली और वैभवशाली मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने ही बनाया, और मगध साम्राज्य के उस गौरव को दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक सुरक्षित उसके उत्तराधिकारियों ने ही रखा। इस महत्वपूर्ण मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। उसकी गणना भारत के महानतम शासकों में की जाती है। वह एक नीचे कुल में उत्पन्न हुआ था। अपनी वीरता तथा अपने सहयोगी चाणक्य की कूटनीति से उसने नंद वंश की समाप्ति कर मगध राज्य की सत्ता हथिया ली। वही भारत का प्रथम शासक था जिसने देश के एक विशाल भूखंड पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की थी। वह पहला भारतीय सम्राट था जिसके साम्राज्य की सीमा उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमाओं से जा टकराई थी। उसने भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों से ईरानी व यूनानियों को निकालकर विशुद्ध भारत साम्राज्य की स्थापना की, और उत्तरी भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरोकर विंध्याचल पर्वतमालाओं को विदीर्ण कर दक्षिण भारत में अपना राज्य विस्तार किया था। वह केवल महान विजेता ही नहीं वरन एक महान प्रशासक भी था, और उसने मगध को एक विशाल साम्राज्य का रूप देकर उसे सुनियोजित शासन प्रणाली से शासित भी किया। इसलिए भारतीय इतिहास में मौर्य काल का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम आते हैं बच्चों मौर्य काल की विशेषताएं। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति पहला है साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का प्रबल होना। यह तो हम जानते कि साम्राज्यवादी भावना का उदय तो मगध राज्य के विकास के साथ ही हो गया था, परंतु यह मौर्य काल था जिसने कि साम्राज्यवादी भावना को प्रत्यक्ष में व्यवहारिक रूप प्रदान किया। दूसरा, शासन में एकरूपता। मौर्य शासकों ने अपने विस्तृत साम्राज्य में एक सा शासन स्थापित किया। समस्त उत्तरी भारत में एक ही शासन प्रणाली की स्थापना भी एक नई बात थी। प्रशासन में केंद्रीकृत आरंभ हुआ। तीसरा, विदेशों से संपर्क स्थापित होना। मौर्य काल में भारत के पश्चिमी देशों के साथ सम्मानजनक संबंध स्थापित हुए, और मौर्य शासकों ने वहां अपने दूत भेजे तथा विदेशों से राजदूत मौर्य शासकों के दरबार में आए। चौथा, सांस्कृतिक एकता की स्थापना। राजनीतिक एकता सांस्कृतिक एकता की जननी होती है। अतः जब चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना तथा प्रशासन में राजनीतिक एकता स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, तो उसके परिणाम स्वरूप भारत में सांस्कृतिक एकता भी स्थापित हो गई। अब हम करते हैं बच्चों मौर्यकालीन इतिहास